हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है जादुई दो रसोई। गांव सुंदरपुर अपनी शांतिपूर्ण वादियों और हरे भरे खेतों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और हल चलाने वालों की आवाज से गांव जागता। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी सुशीला और बेटा मोहन उसके जीवन का आधार थे। सुशीला का खाना बनाने में कोई सानी नहीं था। उसकी रसोई से निकलने वाली महक से लोग खींचे चले आते, लेकिन उनकी जिंदगी कठिन थी। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी और बारिश के भरोसे खेती होती थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ी महिला आई। वह थकीहारी थी और भूख से बेहाल। उसने रामू के दरवाजे पर दस्तक दी। बेटा, मुझे थोड़ा खाना मिलेगा? उसने कमजोर आवाज में पूछा। सुशीला ने तुरंत उसे घर बुलाया और प्यार से खाना परोसा। बूढ़ी महिला ने पेट भरकर खाना खाया और कहा, बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन एक चीज देना चाहती हूँ। उसने अपनी झोली से दो छोटी छोटी रसोइयों के मॉडल निकाले। ये जादुई रसोई हैं। इनमें एक अनोखी शक्ति है। इनसे जो भी खाना बनाओगे वह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन याद रखना, इनका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। रामू और सुशीला ने धन्यवाद किया और रसोइयों को अपने घर के एक कोने में रख दिया। उन्होंने इसे चमत्कार मानकर अगले दिन रसोई का उपयोग करना शुरू किया। जब सुशीला ने पहली बार जादुई रसोई में खाना बनाया तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। रसोई से जितना खाना निकालती उतना ही खाना और बनता रहता। उनकी जरूरत से ज्यादा खाना बनने लगा। रामू ने कहा, भगवान की कृपा है, अब हम भूखे लोगों की मदद कर सकते हैं। गांव के हर गरीब और जरूरतमंद को उन्होंने खाना खिलाना शुरू किया। लोग रामू और सुशीला की दरियादिली की तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव के जमींदार ठाकुर भूपाल को इस जादुई रसोई के बारे में पता चला। ठाकुर भूपाल गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। उसने रामू से कहा, मुझे यह रसोई दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें जमीन और धन दूंगा। रामू ने कहा, यह रसोई भगवान का तोहफा है। इसका उपयोग सिर्फ लोगों की भलाई के लिए होगा। ठाकुर गुस्से में चला गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह यह रसोई किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। कुछ दिनों बाद रामू को एहसास हुआ कि दूसरी रसोई में कुछ गड़बड़ है। जब भी सुशीला उसमें खाना बनाती, वह खाना जल्दी खराब हो जाता और जितना खाना बनाया जाता उतना ही गांव में कोई न कोई लड़ाई या विवाद होने लगता। सुशीला ने कहा, रामू, यह दूसरी रसोई शायद हमें किसी परीक्षा में डालने के लिए दी गई है। हमें इसका सही उपयोग करना होगा। रामू ने कहा, हमें ध्यान से काम करना होगा। अगर इसका गलत उपयोग हुआ तो गांव का नुकसान होगा। ठाकुर ने एक दिन रामू के घर से दूसरी रसोई चुरा ली। उसे लगा कि यह वही जादुई रसोई है जिससे रामू ने इतना नाम कमाया है। उसने अपने महल में रसोई को स्थापित किया और उसमें खाना बनाना शुरू किया। पहले दिन उसने ढेर सारा खाना बनाया और अपनी हवेली के लोगों को खिलाया। लेकिन जल्द ही उस खाने ने अजीब प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। जो लोग खाना खाते वे आपस में झगड़ने लगते। गांव में अराजकता फैलने लगी।
ठाकुर को समझ नहीं आया कि यह रसोई उसे लाभ देने के बजाय नुकसान क्यों पहुंचा रही है। गांव में ठाकुर के कारण अराजकता बढ़ने लगी। लोग छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़ने लगे। खेतों में काम रुक गया। बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए और गांव में भूखमरी की स्थिति बनने लगी। रामू और सुशीला ने देखा कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने गांव के मुखिया से बात की और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रामू ने एक योजना बनाई। उसने ठाकुर के महल में जाकर कहा, ठाकुर साहब, यह रसोई आपके लिए नहीं बनी है। यह रसोई लोगों के बीच लड़ाई और लालच फैलाने के लिए है। इसे रोकना होगा। ठाकुर ने पहले तो रामू को झिड़क दिया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि रामू सच कह रहा है। उसने रसोई को रामू को लौटा दिया। रामू ने रसोई को एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर दफन कर दिया। उसने अपनी पहली रसोई को गांव की सेवा में लगाया और धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। रामू ने गांव वालों से कहा, जादुई शक्ति हो या धन, उसका उपयोग तभी सार्थक है जब वह दूसरों की भलाई के लिए हो। लालच और स्वार्थ से कोई लाभ नहीं होता। हमें सदा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। गांव के लोगों ने इस घटना से सबक लिया और दान, सेवा और सहयोग का महत्व समझा। रामू और सुशीला की जादुई रसोई गांव की भलाई के लिए काम करती रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग अगर सही दिशा में न हो तो वह विनाश का कारण बनती है। केवल सेवा और परोपकार ही वह मार्ग है जिससे समाज में सुख शांति लाई जा सकती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।